ऐसा आगरा में परवेज मुशर्रफ ने वक्तव्य दिया। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के जमाना में कांग्रेस का गलत नीतियों के कारण से देश में आतंकवाद बढ़ गया। कांग्रेस का गलत नीतियों के कारण से उल्फा उठ गया। कांग्रेस का गलत नीतियों के कारण से सरफा को सम्मान मिला। कांग्रेस का गलत नीतियों के कारण से नक्सलवाद बढ़ गया। कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण से सिमी वैसा आतंकवादी गतिविधियां देश में बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी हमेशा क्या किया? लोगों को जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर डिवाइड करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कुलम पेर तो मतं पेर तो वर्गम पेर तो वर्णम पेर तो जनवन्नी चील्ची ముస్లిం దగ్గర ముద్దు పెట్టుకొని మజ్లిస్ పార్టీని వెనకేసుకొని ఓవైసీని నొట్టి పైరెక్కించుకొని షాబుద్దీన్ సంకలా పెట్టుకొని సిగ్గులేని రాజకీయాలు చేసే కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారతీయ జనతా పార్టీని ఆర్ఎస్ఎస్ ను విమర్శించేందుకు రైతుకు హక్కు ఉందా? ఆలోచించవలసిందిగా మేము అందరూ కూడా మనం చేస్తున్నాం। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। इन्होंने मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी और उनका जो असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ समझौता किया, उनको प्रोत्साहन किया। कांग्रेस पार्टी ने, आप लोगों को याद होगा, भिंद्रियावाला को सम्मान किया उस समय। फिर बाद में स्वर्ण मंदिर के ऊपर फौज भेजना पड़ा। पहले भिंद्रियावाला को इन्होंने सम्मान किया और बाद में फौज भेजने की स्थिति में आया। नक्सलवादी को भी इन्होंने ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाया। मैंने कहा अस्साम में उल्फा का क्या हुआ, उसके बाद सल्फा का क्या हुआ? देश में आतंकवादियों की गति किसके कारण से बढ़ रहे? इसका समाधान कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। मित्रों, मैं एक विषय बताना चाहता हूँ, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। गुजरात में गुजरात के पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी का मोहम्मद सूरती, उनको बम ब्लास्ट आतंकवाद करने के कारण से उनका 20 साल सजा मिला। सूरत बम ब्लास्ट में कांग्रेस एक्स मिनिस्टर को 20 साल सजा मिला। क्या इसका अर्थ यह है क्या कांग्रेस आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे? पूरा कांग्रेस पार्टी आतंकवाद है, ऐसा कह सकते हैं क्या? लेट द कांग्रेस पार्टी रेस्पॉन्ड टू दिस। Ex-minister of the Congress Party, Mohammad Surti, he was convicted for 20 years and sent to prison in Surat bomb blast case. Can the Congress Party say that Congress Party is giving training to terrorists because one of his ex-ministers have been convicted? अभी आपने देखा होगा दिल्ली बाटला हाउस का प्रकरण में दिग्विजय सिंह ने क्या बोला, सलमान खुर्शीद ने क्या बोला, आजमगढ़ गए, आतंकवादियों का मकान तक पहुंच गया दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी का महामंत्री। आतंकवादियों को ऐसा नैतिक प्रोत्साहन इनका वक्तव्य के कारण से मिल रहे। इसलिए मित्रों, इस देश में आतंकवाद बढ़ाव के लिए प्रमुख कारण कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इसको जिम्मेदार देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देशवासी देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, इतना प्रयास करने के बाद भी, भयंकर आरोप करने के बाद भी, गलत प्रचार करने के बाद भी गुजरात में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर आया। नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री, लगातार मुख्यमंत्री बन गए। यही इतिहास पूरा देश में रिपीट होने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जहाँ भी चुनाव होगा, अगला चुनाव, इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगा। और केंद्र में जब चुनाव होगा, बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार केंद्र में बनेगा। मैं चाहता हूँ दक्षिण का लोग, विशेष रूप में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लोग भी इसमें भागीदारी होना चाहिए। और दिल्ली में बस रहे आप लोग दक्षिण भारतीयों से मेरा अपील है, दिल्ली में आप लोगों ने शीला दीक्षित सरकार को देखा, इन्होंने क्या किया? 3 बार ये सत्ता में आया और जनता को नुकसान पहुंचा। बिजली का दाम बढ़ाया, पानी का दाम बढ़ाया और यहाँ अनधिकृत कार्य के बारे में केवल घोषणा कर रहे, घोषणाओं का घोषणा नहीं कर रहे, ये सबके सामने है। और दिल्ली में जो जिस तरह का महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, इसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाया और केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मित्रों, जब भी मौका मिलेगा शीला दीक्षित जी को और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार को वापस लाना चाहिए। दिल्ली प्रदेश में ये मेरा विनती है आपसे। इसलिए मित्रों, और ज्यादा न कहते हुए मेरा और एक बार मैं सबको संक्रांति के अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि देश का सभी समस्याओं का जिम्मेदारी केवल कांग्रेस पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी में डायनास्टी है। आप लोग को मालूम है, डायनास्टी इज नास्टी इन डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज टेस्टी टू सम पीपल इन दिस कंट्री। इसलिए इससे होशियार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां हर 3 साल में एक बार नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव होता है। वो चुनाव भी निर्विरोध होता है, यूनानिमस इलेक्शन। वी हैव सीन जस्ट नाउ how Sri Rajnath Singh has been elected as the party president unanimously, and elections were held throughout the country. The Bharatiya Janata Party is the only party.
कांग्रेस पार्टी में आपने देखा होगा कितना बार वहां विभाजन हो गया। उड़ीसा कांग्रेस, केरला कांग्रेस, बंगला कांग्रेस, जनता कांग्रेस, होलिंग कांग्रेस, आई कांग्रेस, यू कांग्रेस, एस कांग्रेस, रो कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, सवारी कांग्रेस, कितना कांग्रेस हो गया। आप लोगों ने देखा कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्थिति ऐसा हो गया। सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, सीतारामैया, गणपति, आपति, ईपति, कितना पति है मालूम भी नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी में, ऐसा स्थिति हो गया। और एकमात्र पार्टी, देश में एकमात्र पार्टी है, अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मात्र इस देश का समाधान करने वाले, इस देश का समस्याओं का समाधान करने वाले एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर सरकार चलाया, 23 पॉलिटिकल पार्टीज। तमिलनाडु में डीएमके, पीएमके, एमडीएमके, बीच बीच में एआईडीएमके अम्मा, कर्नाटक में लोक शक्ति, महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल, आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम, उड़ीसा में बिजू जनता दल, बिहार में समता, बंगाल में ममता, पूरी देश में भारतीय जनता, ऐसा करके 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर सरकार चलाए। 5 साल बढ़िया सरकार दिया। एबल लीडर, स्टेबल गवर्नमेंट, रुपी वाज स्ट्रांग, स्टेबल, नो लाइन, नो क्यू, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट, सभी चीज सही दाम में सबको मिलते थे वाजपेयी जी के जमाने में। वाजपेयी जी के जमाने में 4 वे हाईवे का निर्माण किया। कांग्रेस का 50 साल में 1 वे, नहीं तो 9 वे, हमारा 5 साल में 4 वे हाईवे का निर्माण पूरा देश में करके दिखाया। कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से कृष्णगिरी, धर्मपुरी, कन्याकुमारी, 4 वे हाईवे। 50 years 1 वे, no वे, 5 years 4 वे हाईवे निर्माण करके हमने दिखाया। एयर कनेक्टिविटी, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, वाजपेयी जी के जमाने में, एनडीए के जमाने में हमने करके निर्माण करके दिखाया पूरा देशवासियों को। सिर्फ सेल फोन, कांग्रेस के जमाने में 50 साल में 3 करोड़ फोन, बीजेपी के जमाना में 5 साल में 60 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन हमने दिया। माँ के पास फोन है, बेटा के पास फोन है, बेटी के पास फोन है, दामाद के पास भी फोन पहुंच गया। चलो टेलीविजन चैनल्स देखो, कांग्रेस के जमाने में 50 साल में एक ही चैनल, दूरदर्शन, दूर से दर्शन करना, ब्लैक एंड व्हाइट में देखना, ब्लैक एंड व्हाइट में देखना, दूर से दर्शन करना। हमारा जमाना में, वाजपेयी जी के जमाना में, सुषमा जी के जमाना में 600 नया चैनल्स आया। चैनल्स का नाम गिनना भी संभव नहीं है। ईटीवी, वी टीवी, माँ टीवी, उदय टीवी, सायम टीवी, सूर्या टीवी, चंद्रा टीवी, राज टीवी, युवराज टीवी, कलिंगे टीवी, कितना टीवी है। आज तक, कल तक, सीधी बात, उल्टी बात, कितना बात है याद रखना भी मुश्किल है। आजकल मिडनाइट मसाला भी आ रहा है टेलीविजन चैनल, मेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज, और कुछ नहीं है तो खुद उनका न्यूज को चला रहे। ये स्थिति है देश में। इतना टेलीविजन चैनल्स देखो अभी नहीं है, इतना टेलीविजन चैनल्स आए। कांग्रेस के जमाने में 50 साल में एक ही चैनल, दूरदर्शन, दूर से दर्शन करना, ब्लैक एंड व्हाइट देखना। हमारा जमाना में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, कृषि को प्रोत्साहन दिया, शीतल गिडनी के निर्माण किया, ग्रामीण गोदाम का निर्माण किया, महिला सम्मान के लिए काम किया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में। तो कांग्रेस पार्टी के राज्य में घोटाला, 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 सुबह घोटाला, दोपहर में घोटाला, रात को घोटाला, अर्ली मॉर्निंग घोटाला, घोटाला के बाद घोटाला, स्कैम, स्कैम, स्कैम। वो लोग हमारे ऊपर आरोप करते, बीजेपी वाले राम 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 करते, हम राम 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 करते, वो लोग स्कैम 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 करते। यही कांग्रेस पार्टी का नारा है। इसलिए मित्रों, इस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना है। इनको सरकार चलाना मालूम नहीं है, कोएलिशन धर्म फॉलो करते नहीं है। और लोग कहते हैं दिल्ली में क्या होते, पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स, ये कहावत है। अभी सिचुएशन ऐसा होगा, पीएम प्रिसाइड्स, नोबडी डिसाइड्स, ये स्थिति है। कांग्रेस को सरकार के बारे में एक लाइन में बताना है तो 1 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 1 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड, यही स्थिति है दिल्ली में। क्या ऐसा स्थिति कंटिन्यू होना क्या है? इसके बारे में सोच लीजिए। दिल्ली में महिला के ऊपर अत्याचार होने के बाद 7 दिन तक गृह मंत्री कुछ बोला नहीं, प्रधानमंत्री मौन धारा, 7 दिन तक उन्होंने मुंह खोला भी नहीं प्रधानमंत्री। क्यों? सोनिया जी ने क्यों मुंह नहीं खोला उस समय? क्या समाधान देंगे? देश का राजधानी में
इसलिए मित्रों, इन विषयों के बारे में सभी गंभीरता से सोचना चाहिए। देश में परिवर्तन का लहर चल रहे, वो परिवर्तन का लहर हमारा पक्ष में होगा, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में होगा। ये संक्रांति के शुभकामना के साथ मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, जब भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए लोगों में जागरूक पैदा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, नंद्री, वणक्कम।